चीकू, आज तो तुम जीत गए। यस, अब तो तेरा नाम स्कूल रिकॉर्ड में आएगा। ये चीकू अब तक आया क्यों नहीं? आएगा भी कैसे? क्यों? मैंने उसकी साइकिल की हवा ही निकाल दी थी। पर तुमने तो उसे बेस्ट लक भी किया था। कहना पड़ता है। तुमने चीकू के साथ छल कपट करके मायाचार किया है। मायाचार क्या होता है? तो देखो, ये मायाचार की कहानी। अरे, हमें एग्जाम की जोरदार तैयारियां करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रही है। और जो लड़कियां फर्स्ट 5 रैंक में होगी उनको ही स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ, प्रिपरेशन तो करनी ही चाहिए, पर हम 8 फ्रेंड्स हैं, हम में से किसी 5 को ही स्कॉलरशिप मिलेगी। आई होप यार, हम सभी को स्कॉलरशिप मिले। सभी को कैसे मिलेगी? रैंक अगर डिवाइड होके आ गया तो ऐसे भी हो सकता है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? समृद्धि, तेरा हमेशा फर्स्ट रैंक आता है। तू सबको बिना काम की आशा मत दिला। अरे, ऐसा हो सकता है। हम सबको बस मिलके जोरदार तैयारियां करनी चाहिए। एग्जाम की डेट तो आई ही नहीं। डेट तो नहीं आई, पर 4 दिन के अंदर ही है एग्जाम। सो चलो, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सिद्धि, अरे समृद्धि क्यों नहीं आई अब तक? आई डोंट नो, पर वो कभी स्कूल मिस नहीं करती। चलो इंक्वायरी करें। अरे, मैंने उसके घर पर अब भी कॉल किया था। उसे बहुत तेज बुखार है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। ओह, क्या कह रही हो? अरे हाँ, रियली यार। समृद्धि, कैसे हो गया ये, वो भी एग्जाम के टाइम ही? यू डोंट वरी, मैं तब तक ठीक हो जाऊँ। आप अपनी पढ़ाई खूब मन लगा के करना और मुझे सिर्फ टाइम टेबल बता देना। अभी अपना टाइम वेस्ट मत करो, चलो जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे, एग्जाम तो कल ही है। सिद्धि, तू समृद्धि को टाइम टेबल देगी क्या? नो टेंशन यार, मैं उसे दे दूंगी। मैं उसको गलत टाइम टेबल दे दूं तो शायद मेरा काम बन जाएगा। हे, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं। हाय समृद्धि, हाउ आर यू? बस फाइन। सिद्धि, टाइम टेबल आया क्या एग्जाम का? हाँ यार, पर मैं लाना भूल गई। पर टाइम जो है 1 से 4 का है। तू कल आ जाना शार्प 1 बजे। मैं आ जाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। सेम टू यू। अरे बाप रे, 10 बजे है, पर समृद्धि क्यों नहीं आई अब तक? तूने उसे टाइम टेबल तो दिया था ना? हाँ, मैंने उसे बताया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, पर अरे रे, उसका साल बर्बाद हो गया। मम्मा, मेरा पेपर एकदम मस्त गया और मैं इस साल फर्स्ट रैंक लाऊंगी। इस साल ना समृद्धि का पेपर मिस हो गया। वो कैसे? मम्मा, किसी को मत बताना, मैंने ही करवाया। क्यों? ऐसा क्यों किया तूने? हर साल फर्स्ट वही आती है और मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती, इसलिए मैंने ये सब किया। बेटा सिद्धि, यह तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मम्मा, अरे मम्मा, आगे जाना है तो जमाने की यही रीत है। आजकल एक दूसरे के सिर पर पैर रखकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं बेटा, आगे बढ़ना है तो खुद की मेहनत से आगे बढ़ो। और तूने उसके साथ छल कपट करके मायाचार किया है, यह अच्छा नहीं किया। अरे मम्मा, ये सब मैंने आगे बढ़ने के लिए ही तो किया है ना। खुद का भविष्य बनाने के लिए तुमने उसका 1 साल बर्बाद कर दिया। उसका तो कुछ नहीं गया, परंतु ऐसे मायाचार से तुम अपने आप से छल कपट कर रही हो। तुम अपने अनेक भाव बर्बाद करोगी ऐसे ही मायाचार से। जाने दो ना मम्मा, चलो मैं नमोकार मंत्र की एक माला फेर लूंगी। कोई माला फेरने से पाप बंध मिट तो नहीं जाएगा। तुझे पता भी है मायाचार का मतलब। तुझे अनंत जन्मों में पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि बनना पड़ेगा। माला फेरने से वो पाप बंध छूटेगा तो नहीं। हाँ, माला फेरने से जो पुण्य बंध होगा उसका फल तो बाद में मिलेगा, पर पाप बंध का फल भी तो भुगतना ही पड़ेगा। कल ही तो पंडित जी ने कहा था ना, जो शक्य है वो करो, अशक्य की श्रद्धा करो। तो मेरे करियर के लिए मैंने किया, यह अशक्य था तो चलो ये कार्य मैंने निषेध पूर्वक किया। ये तो धर्म कार्य पर मायाचार हो गया। निषेध पूर्वक? कैसा निषेध? स्वार्थ के लिए ये कार्य कर रही हो
और उसे निषेध कैसा समझे? यदि मजबूरी का कारण हो तो समझते कि यह कार्य हमें मजबूरी से करना है और वही निषेध पूर्वक होता है। क्या? जब हम मायाचार करते हैं तो किसी और को फंसाते हैं, खुद से अपने भगवान आत्मा से मायाचार करते हैं। निषेध पूर्वक ऐसा युक्तिवाद अगर करोगी तो ये तो स्वच्छंदीपना हो गया और वह भव भ्रमण का कारण होगा। मैं अभी जाके समृद्धि की माफी मांगूंगी और ऐसे मायाचार से बचूंगी जो तिर्यंच गति का कारण हो। सॉरी मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मीकू, कहाँ हो तुम? कहाँ गया होगा? क्या है? मैं कब से आवाज दे रही हूँ। मैं तो क्रिकेट खेल रहा था। अरे हाँ, क्रिकेट से मुझे याद आया, कल पाठशाला में एक स्टोरी सुनाई थी। कौन सी स्टोरी? देखना चाहते हो तो देखो। मंथन, कहाँ जा रहे हो? तेरे पास ही आ रहा था संकित। चलो, बहुत देर हो चुकी है, पाठशाला जाना है। चलो चले। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र बच्चों। अरे तुम दोनों इतने लेट क्यों? पाठशाला तो कब की खत्म हो गई। जी मैं वो संगीत के पास गया था। सॉरी पंडित जी, मैं वो क्रिकेट खेल रहा था, टाइम का तो पता ही नहीं चला। ऐसे क्रिकेट में अपना जीवन क्यों वेस्ट करते हो? क्रिकेट से मुझे याद आया, मैं तुम्हें कल एक कहानी सुनाऊंगा। अभी सुनाओ ना पंडित जी, प्लीज। नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे स्वाध्याय का टाइम हो गया है, तुम कल ही आना। चलो संकेत, मैं तुम्हें वो स्टोरी बताती हूँ। मुझे पता है वह 100 राजकुमारों वाली कहानी। हाँ बताओ ना देशना। भरत चक्रवर्ती के 100 राजकुमार क्रिकेट खेल रहे थे। उसमें से एक राजकुमार के मन में आया कि हम भी इस बॉल की तरह चारों गति में पीट रहे हैं और हमें उसका कुछ भी दुख नहीं होता है। मैं मंथन तुमसे पूछती हूँ, बताओ क्या हमें दुख होगा? दुख तो होगा ही ना, क्योंकि हम जीव है। पर बॉल को पीटने जाने पर दुख नहीं होगा, क्योंकि वह जीव है। काश सच में हमें दुख होता। मतलब क्या कहना चाहती हो विशुद्धि तुम? चार गति में घूमने को हम यदि दुख मानते तो हम भी जीवाजीव की सच्ची पहचान करते और इस बॉल की तरह चार गति में ना पीटे जाते। संकित सुनो, बॉल अजीब है यह तुमने जान लिया, पर जीव और अजीव की सच्ची पहचान तुमने अभी तक की ही नहीं। आगे कहो ना देशना, फिर क्या हुआ इस स्टोरी में? दूसरे राजकुमार ने कहा, इस अजीब रूपी बॉल को खेलने से तुम्हें आनंद मिल रहा है, यही समझकर हम बड़ी भूल कर रहे हैं। फिर क्या हुआ देशना? फिर क्या, रोज तत्व चर्चा करते करते एक दिन भरत चक्रवर्ती के सेनापति जयकुमार ने दीक्षा ले ली और सेनापति जयकुमार की वैराग्य की भावना सुनकर इन नन्हे मुन्ने राजकुमारों ने भी मुनि दीक्षा ले ली। जिस उम्र में उनको खेलने कूदने के दिन थे, इस छोटी सी उम्र में जीवाजीव की सच्ची पहचान करके ध्यान में अंतर्मग्न हो गए वह 100 राजकुमार। छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो ये कमाल। ऐसे नन्हे मुन्ने मुनिराजों को देखकर उनके दर्शन करके सब भाव विभोर हो गए। आत्मा की तो कोई उम्र ही नहीं होती, आनंदमय विनयान्मय होता है यह आत्मा। आनंदमय? क्या आनंद आत्मा से प्राप्त होता है? मैं कुछ समझा नहीं मंथन। सुनो, तुम्हें क्रिकेट खेलने में आनंद आता है कि नहीं? क्रिकेट खेलना तो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। तो पूरा दिन क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो? अरे मैं तो थक जाऊंगा। क्यों? तुम्हें तो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है ना? बहुत आनंद भी आता है। जिसमें से आनंद आता है उसमें क्या थकान लगती है कभी? मतलब कोई भी बाहरी कार्य से या क्रिकेट खेलने से आनंद नहीं आता है।
क्रिकेट खेलने से हमें आनंद मिलता है, यह तो एक अपने मन का भ्रम है। सच बात तो यह है कि आनंद आत्मा में से ही आता है और वही सच्चा आनंद है। इसलिए नन्हे सो राजकुमारों ने भी अपना राजवैभव छोड़कर आत्मा में आनंद पाने के लिए दीक्षा ले ली थी। हाँ, इसलिए मुनिराजों पर घोर उपसर्ग आने पर भी उन्हें दुख किंचित मात्र भी नहीं होता और आत्मा के आनंद में मग्न रहते हैं वह मुनिराज। ए देशना, मुझे भी ऐसा आनंद चाहिए जो कभी भी खत्म ना होने वाला हो, पर कैसे मिलेगा? सुनो समकित, रोज तुम पाठशाला समय पर आना और जीव अजीव की सत्य पहचान करके आत्मा की आनंद की प्राप्ति तुम कर सकते हो। सच में अपनी आत्मा की बात सुनकर बहुत ही आनंद आ गया।